फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं यहाँ पर बीपीएससी जो है बीपीएससी टीचिंग जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसका मैं प्रैक्टिस सेट बेसिकली यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। बीपीएससी आपको पता होगा एड्यूटेरिया जो कि काफ़ी मतलब बीपीएससी के लिए काफ़ी अच्छा उसका नाम है, तो उसका प्रैक्टिस सेट आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें हमने पार्ट 1 जो है उसमें प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में हमने 2 पार्ट में कवर किया है पूरी 120 क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में हमने पार्ट 1 किया है जिसमें 65 क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे 66 नंबर क्वेश्चन से। तो अगर आपने पहले का लेक्चर जो है वो नहीं देखा है, मीन्स पहले के जो क्वेश्चन सीरीज हैं उसको नहीं देखा है, तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हो। तो चलिए आइए बिना किसी देरी की डिस्कस करते हैं और प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। यदि किसी वस्तु में बल लगाने पर उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं? तो देखो, अगर कुछ भी चेंजेस नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट मीन्स कि वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब संतुलित फोर्स है, यानी कि बैलेंस्ड फोर्स है। तो अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, यानी संतुलित बल। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, अगर डूब जाती है तो आपने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ठीक है। आर्किमिडीज जिनके आप नेल के एक्सपेरिमेंट्स देख सकते हो, और उन्होंने साल्ट पर भी, साल्ट वगैरह को लेकर के डेंसिटी को भी बढ़ा करके उन्होंने कई बार मतलब जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का ना वेट जो है, उसके जो उत्प्लावक बल है उससे क्या होगा, अगर डूब रही है ना, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है ना वो ज़्यादा है उसके उत्प्लावक बल से, यानी कि वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक है। अगर अधिक है तभी वो डूबेगा, अगर कम है तो फिर वो क्या होगा, तब वो ऊपर ही तैरता रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप नेल को देखो, नेल जो आप छोटा सा कील होता है ना, छोटे से कील को आप देखोगे जैसे ही आप डालोगे, क्योंकि उसका भार जो होता है उत्प्लावक बल से जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो नीचे डूब जाता है। वहीं आप कोई और भी चीज़ लाइक ना कागज़ का टुकड़ा आप डाल दो तो वो क्या रहता है, ऊपर ही तैरता रहता है, क्योंकि उसका जो वेट होता है वो उत्प्लावक बल की वेट, मतलब जो उत्प्लावक बल होता है उससे क्या होता है, कम होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश क्या होता है? तो जब प्रकाश जो होता है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, यानी कि विरल से सघन में जाता है। तो कहाँ पर है ऑप्शन? पहला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो होप आप जो है इन चीज़ों को देख रहे होंगे। तो क्या लिखा मैंने? अच्छा, मैंने गलत टिक कर दिया, विरल से सघन नहीं बल्कि सघन से विरल आपका हो जाएगा, ठीक है। सघन से विरल में अगर हम जाएंगे तो आपने ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा ना, जैसे कि ये आपका हम ले लेते हैं सघन मीडियम है ना, मतलब डेंसर मीडियम हो गया, और इधर हमारा रेयर मीडियम। तो जैसे ही लाइट ऐसे आएगी ना, आ रही है डेंसर मीडियम से आ रही है, तो जब ये रेयर मीडियम में जा रही है ना, रेयर मीडियम में जा रही है, तो ये जो है सीधे ना जा करके, ये क्या होगा, इधर की तरफ मुड़ जाएगा, यानी कि जो है जो नॉर्मल होता है उससे दूर हट जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगर यहीं पर ये होता कि अगर ये नॉर्मल के पास जा रही है, मतलब क्या हम पे जा रही है, तब ये आपका इसका जस्ट अपोजिट हो जाता, मतलब रेयर टू डेंसर जाती। चलिए आगे चलते हैं। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है। तो आपने ना पढ़ा होगा विबग्योर के बारे में, विबग्योर VIBGYOR। तो आप देखते हो जो रेड कलर होता है वो सबसे ऊपर होता है, मतलब उसमें जो है वो विचलन जो है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए तो यहाँ पर पूछा है सबसे कम विचलन तो लाल कलर में, और बोला जाए कि सबसे ज़्यादा विचलन तो आपका यानी वायलेट कलर में सबसे ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है, चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, आपने सीधे से पढ़ा होगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि जो R मतलब क्या हो गया आपका प्रतिरोध, यानी कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। तो अगर वायर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। तो क्या पूछा है, चाल की लंबाई बढ़ाने पर, तो ये भी बढ़ जाएगा, मतलब ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बायल्स द चार्ल्स के नियम किससे संबंधित है? तो ये गैस के नियम से संबंधित है। बेसिकली बायल्स एंड चार्ल्स लॉ जो होते हैं, इन्हीं से ये जो है हमें जो है केमिस्ट्री में आपने खूब सो पढ़ा होगा। समुद्र के जल से नमक को किस विधि से निकाला जाता है? तो आप जानते हो कि इवापोरेशन होता है ना, पानी को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर वो पानी जो है इवापोरेट होता है। तो इवापोरेट मतलब वाष्पीकरण का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है, एक्वारेजिया जो आपका HCl हो गया, ठीक है। HCl एंड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3, इनका रेशियो क्या होगा? तो ये अगर देखो आप 1 है और ये 3 है, यानी 1:3, यानी ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत का
सुचालक अधातु, देखो कंडक्टर तो है, सुचालक है, लेकिन अधातु है। तो आपको पता होगा कि ग्रेफाइट जो है वो अधातु है, लेकिन फिर भी इसमें कंडक्टिविटी अच्छी होती है। तो चांदी तो भाई जो है धातु है, तो ये तो हो नहीं सकता, सोना भी नहीं हो सकता, एल्यूमिनियम भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आते हैं, एक द्रव अधातु है। आप जानते हो कि थर्मामीटर में हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, पारा, जिसे हम मरकरी भी बोलते हैं, मरकरी, ठीक है। नेक्स्ट है पिच ब्लेड निम्न में से किस धातु का अयस्क है। जो पिच ब्लेड है ना, ये यूरेनियम का जो है वो अयस्क है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। तो रेडियो सक्रियता की खोज जो है वो हेनरी बेकरल ने की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 78 नंबर पर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है राज्यपाल के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो ये उसी राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो जो है शपथ दिलाने का काम करता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज, तो आपको याद होगा 1992 का, ठीक है। 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाए। अगर यहीं पे म्यूनिसिपालिटी बोल दिया जाए कि नगर पालिका किस में था, तब वो आपका 74 हो जाता, लेकिन खैर यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है। तो संघ लोक सेवा जो है अपनी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 82 नंबर में, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता जो है वो प्रदान की गई थी। तो प्रांतों को स्वायत्तता जो है वो 1935 के अधिनियम द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट आते हैं हम, किसका मतलब है सर्वोच्च न्यायालय में मामले पर शामिल मुद्दों पर पुनर्विचार किया जाए। तो ये आपका अपीली क्षेत्राधिकार जो है, यानी अगर पूछा जाए ये सर्वोच्च न्यायालय के कौन से क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये आपके अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक कौन है। देखो अगर ना संविधान में कुछ भी क्लासेस वगैरह आते हैं तो उसको एक्सप्लेन करने का काम कौन करता है, उच्च न्यायालय करता है, सॉरी उच्च नहीं सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने का काम, आपने देखा नहीं है कि जब आपकी स्वानंद भारती केस या सरला मुद्गिल केस या फिर मतलब जितने भी चीज़ें जब भी क्लासेस आती हैं या चीज़ों को लोग नहीं सुलझा पाते हैं या उनमें ये होता है कि इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो वो एक्सप्लेन करने का काम सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के सभी कारक स्वामित्व नियंत्रण में रहते हैं। तो ये जो है वो राज्य के नियंत्रण में रहते हैं, ठीक है। अपने भारत में भी समाजवादी चीज़ें जो है वो ज़्यादा ही देखने को मिलती हैं। इवन समाजवादी नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, ये लोग समाजवादी में जो है वो समाजवादिता में ज़्यादा विश्वास करते थे। महालनोबिस मॉडल जो है वो किस पर आधारित है। तो महालनोबिस मॉडल जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में है। अगर पहली पंचवर्षीय योजना की बात की जाती तो वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है ना तो बिहार में, ना तो एमपी में, ना तो यूपी में, बल्कि हिमाचल में है, ठीक है। हिमाचल में करीब 95% तक, 90 से 95% जो है वो ग्रामीण जनसंख्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट है बिहार बजट के अनुसार बिहार का विकास दर कितना है। तो जो बिहार का बजट आया है ना इस बार का, ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसका जो वो है वो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी 15.24% जो है विकास दर का रहने का अनुमान किया गया है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि में सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो अगर इन सब में देखा जाए तो देखो यहाँ पर ना सबसे अधिक अगर प्रति हेक्टेयर नहीं दिया होता तब तो पश्चिम बंगाल हो जाता, लेकिन इसने बोला है कि प्रति हेक्टेयर, तो प्रति हेक्टेयर में मतलब बहुत कम एरिया में ज़्यादा उत्पादन करने का काम पंजाब करता है। लेकिन अगर ये बोला जाता कि सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किस राज्य में होता तब पश्चिम बंगाल हो जाता, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखो मैच करना है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको पता होगा उत्तराखंड, जिसका पुराना नाम हैलिस नेशनल पार्क भी था। बांधवगढ़ जो है वो आपको एमपी में देखने को मिल जाएगा और रणथंभौर आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। दम्फा जो है आपको मिजोरम में देखने को मिल जाएगा। तो देख लो पहले का तीसरा देख लो, एक ही ऑप्शन से आपका जो है वो सही हो जा रहा है। तो एक भी ऑप्शन अगर आपको पता है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्र में होती है। तो ये आप जानते हो कि जो हमारा पूर्वी एरिया है, ठीक है, तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, हाँ यही देख लो पहला ही ऑप्शन जो है वो पश्चिमी घाट में होता है। पश्चिमी घाट मतलब हमारा केरल में तो सबसे पहले मानसून आता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। और हिमालय क्षेत्र में और मेघालय तो आप जानते ही हो कि पूरे वर्ल्ड में जो आप मासिन राम और चेरापूंजी वाला रीजन देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। नेक्स्ट आते हैं रिंग ऑफ फायर से क्या अभिप्राय है। रिंग ऑफ फायर वही पैसिफिक ओशन, तो इसका मतलब है प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी वाला जो रीजन है उसको हम बोलते हैं, जहाँ पर आपको जापान, फिलीपींस वगैरह जो है वो देखने को मिलते हैं। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। तो ये आपके 13 देशों से होकर के गुजरती है, जो कि विभिन्न कंटिनेंट में है, चाहे वो आपका
साउथ अमेरिका हो जाए, चाहे वो आपका अफ्रीका हो जाए, चाहे वो आपका एशिया हो जाए। निम्नलिखित में से जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो देखो ये सारी की सारी ठंडी जलधारा है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता? तो देखो ईरान भी बनाता है, कजाकिस्तान भी बनाता है, अजरबैजान भी बनाता है, लेकिन इराक नहीं बनाता। तो जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो सही है। निम्नलिखित में से 96 में है किस जिला की सीमा रेखा पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? देखो अगर पूछा जाए कि बिहार से नेपाल कह रही हूँ, सॉरी, वेस्ट बंगाल के कितने जिले लगते हैं? तो 3 जिले लगते हैं। ठीक है, देखो अब तीनों का नाम यहाँ पे दिया है, किशनगंज भी लगता है, पूर्णिया भी लगता है, कटिहार भी लगता है, लेकिन जो सबसे कम लगता है वो लगता है पूर्णिया का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 96 के बाद आते हैं 97 में, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट जो है वो पाया जाता है? तो सर्वाधिक पायराइट जो है वो बिहार में पाया जाता है, और पायराइट को ही मूर्खों का सोना भी बोलते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मूर्खों का सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है, तो ये भी आपके बिहार में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो गोपालगंज में जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब कि 1000 यानी जो सेक्स रेशियो है 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं जो है वो देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, तो ये आपका पहला वाला यानी कि NW1 शून्य रेखा कहलाती है। तो शून्य रेखा जो है वो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो रेखा है उसको शून्य रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, अब देखो मैथ का क्वेश्चन थोड़ा सा आ गया। 101 में कह रहा है 80 का 50% तो और 90%। ठीक है, तो 80 × 50% यानी 50/100 × 90/100 कर दो। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, ये 2 जीरो आपके कट गए, इधर 1 जीरो कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, 2 4 जा 8, बचा क्या? 4 × 9 यानी 4 9 जा 36। ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 + 2 + 14 का वर्गमूल क्या होगा? देखो अब यहाँ पे ना 9 को 7 + 2 कर दो। क्या कर दो? 7 + 2 + 2√14, ये ऐसे ही रहने दो। अब देखो ये a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया क्या? a² + b² + 2ab। देखो ये √7 का स्क्वायर यानी 7 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर यानी ये हो गया, प्लस 2ab यानी 2 × √7 × √2। मतलब ये आपको समझ में आ गया कि √2 + √7 का होल स्क्वायर जो है ये √2 + √7 जो है आपका आ जाएगा, यानी आपका √2 + √7 का होल स्क्वायर है। नेक्स्ट है, इस तैराक धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर की धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं यदि प्रत्येक स्थिति में 5 घंटे लगते हैं तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा जाएगा। मैं डायरेक्टली जो है इसका आंसर बता दे रही हूँ। 103 का सी नंबर है जो वो सही है, एक बार आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्स और वाई के दो अनुपूरक कोण है, x रेशियो y = 7/8 और y - x का मान आपको ज्ञात करना है। तो उसको भी आप सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्टली आंसर बता दे रही हूँ। डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 12 डिग्री जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, मेस में 36 उम्मीदवारों के लिए 7 दिनों का पर्याप्त भोजन है, 6 उम्मीदवार ने 2 दिनों बाद परिसर छोड़ दिया तो बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा? तो इसको भी आप सॉल्व कर लेना। 105 का आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि 6 ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका है 106 में, क्लास टेस्ट में 63 के बजाय रवि के अंक गलत रूप में 93 दर्ज किए गए हैं। इस गलती की वजह से कक्षा के औसत अंकों में आधे की वृद्धि हो गई। कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका डायरेक्टली मैं आंसर बता रही हूँ। डी ऑप्शन जो है वो 60 होगा, एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 80 लीटर के मिश्रण में सिरप और पानी का अनुपात जो है वो 5:3 है, तो किस मात्रा में पानी मिलाए जाए ताकि मिश्रण में सिरप का जो अनुपात है वो 5:6 हो जाए? तो उसको भी आप सॉल्व करिएगा और इसका आंसर जो है आपका आ जाएगा 30 मीटर। नेक्स्ट है 1050 रुपये 2 वर्ष के प्रति 10 वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो आप ना फार्मूला जानते हो, A = होता है P1 + R 1 + R/100 पावर n क्या है? टाइम है, r जो है आपका रेट है। तो देखो a आपका ये p जो है आपका दिया हुआ है, n आपका दिया हुआ है, ये आपका r दिया हुआ है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका बेसिकली आई थिंक बी ऑप्शन जो है वो आपका आ जाएगा 220। तो a का वैल्यू आ जाएगा, तो इसको 1050 में से आप माइनस कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, तो शुद्ध रूप में कितनी कमी हुई? तो ये देखो 2.5% की जो है कमी होगी, सॉरी 2.5 पर। देखो क्योंकि मान लो 100 रुपये है ना, 100 रुपये है, इसकी 30% की वृद्धि हो गई, मतलब 130 हो गया। अब 130 का 25% माइनस कर दो, 130 का 25% निकाल लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25 × 1 = 25 × 4 100 4 3 × 12। ठीक है,
4 3 जा 12, बचा 1, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 10, ठीक है, तो 4 2 जा 8 यानी 32.5 समथिंग आएगा। तो 100 में से जब आप 32.5 निकालोगे तो आपका जब परसेंटेज भी आप निकालोगे तो 2.5% जो है वो आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप माइनस करोगे 100 में से 32.5 तो आपका आ जाएगा 97, क्या आएगा 97.5। 97.5 मतलब 100 में से कितनी की कमी हो गई, मतलब आपकी जो कमी हो गई वो आपका 2.5 का आ गया, 2.5 की कमी। तो 2.5 की कमी मतलब 2.5% की कमी हो गई। इसको भी देखो, थोड़ा सा बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 100 इसको आप पहले डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई और इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा 110 में सी ऑप्शन जो है वो मैं डायरेक्टली बता दे रही हूँ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका देखो, बैटरी भी डिस्चार्ज होने को है। नेक्स्ट आप देख सकते हो 111, 2 बहनों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। यदि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है तो छोटी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 111 का भी डायरेक्ट मैं आंसर बता रही हूँ, ये ए आपका हो जाएगा, यानी 32 आंसर हो जाएगा। इसकी लुप्त श्रेणी निकालनी है तो 112 का मैं बता दे रही हूँ, बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, 983 आंसर आ जाएगा। इसमें भी लुप्त संख्या आपको निकालनी है, देखो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है ये, ओके हम, ठीक है। 113 का जो आंसर है वो आपका ए है, 192 आ जाएगा, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 114, तो 114 में भी आप देखेंगे कि 114 का आपका जो आंसर आ जाएगा ये भी ए हो जाएगा, 262, इसको भी आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 115 में भी देखो, गिफ्ट को 168 के रूप में कहा जा रहा है, ग्रेड को 255, तो गॉड को कैसे लिखा जाएगा, तो इसको बेसिकली ना आप इनके नंबर्स, इनका जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बेसिकली, तो इनके नंबर्स को आप लिखिए और फिर ऐड करके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 115 का आपका हो जाएगा सी, 115 का सी का हो जाएगा, यानी 78 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 4 अक्षर के समूह दिए गए हैं, किस प्रकार, जिनमें से 3 किसी प्रकार से संबंधित हैं, एक से भिन्न है, ठीक है। तो आप ना इन चारों को देखिएगा, एक जो है वो भिन्न है, तो 116 का बी होगा, मैं डायरेक्टली बता दे रही हूँ। देखिए ये ICKP जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी कूट भाषा में क्लिक CLIQUE को इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डबल को कैसे लिखा जाएगा, डबल जो DOUBLE है इसको कैसे लिखा जाएगा, तो इसका भी ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये देखो अंग्रेजी शब्दकोश में इनको व्यवस्थित करना है, तो डी के बाद जो है वो W पहले आ जाएगा और W में भी E पहले आएगा, तो पहला 3 हो गया, 3 के बाद फिर 2 आ जाएगा, तो यही आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 119 में आप इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे, राहुल अपने घर से पार्क में टहलना शुरू करता है, वह इतने मीटर पूर्व की तरफ जाता है, फिर 9 मीटर बाईं ओर दौड़ता है, फिर 6 मीटर दौड़ता है, फिर 11 मीटर जाता है, तो उसका प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी हो गई, तो 119 को भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 20 जो है वो सही आएगा। नेक्स्ट है, वह विकल्प चुनिए जो पहला जो है वो दूसरे से जैसे संबंधित है वैसे ही तीसरा जो है वो चौथे से होगा। तो प्रफुल्लित का उल्टा देखो दिया है उदास, तो बहादुर का भी उल्टा क्या हो जाएगा, कायर, यानी ए ऑप्शन जो है वो सही है। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ स्किप कर दिए हैं, बट बहुत ही बेसिक थे, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो टैब जो है वो डिस्चार्ज होने वाला है। तो होप सो आपको ये कंटेंट जो है वो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।